हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई मैं फिर से नए वीडियो के साथ। तो मैं आपको बता दूं, जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है सचिन एंड मनीषा और जगत दीदी नेहा तिवारी। तो उनका अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें क्या है कि मनीषा जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है, किसी ब्लॉग्स में नज़र नहीं आ रही है। सचिन पागल हुए जा रहे हैं। सचिन का आपने ब्लॉग देखा होगा, फिर वो लाइव भी आए थे। वो अपना ब्लॉगिंग और लाइव नहीं छोड़ रहे हैं, ये चीज़ देखा आपने। वो ये व्यूज़ के लिए हो रहा है क्या, पैसों के लिए ये हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। लेकिन अगर ये पैसों के लिए हो रहा है तो भी किसी लड़की का इज्जत गंवाना, किसी लड़की के बारे में इतना कुछ कहना, जैसे कि मैं नेहा आशीष तिवारी की बात करी हूँ, औरत या लड़की जो भी है उनकी इंगेजमेंट हुई है, कोई इस तरह से नहीं कर, मतलब मुझे नहीं लगता ये व्यूज़ के लिए हो रहा है। क्योंकि व्यूज़ के लिए होता तो भी व्यू तो मिल ही रहा है, लेकिन उनका खुद का भी पर्सनल मैटर है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना व्यूज़ के लिए हो रही है, ये ब्लॉगर्स व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकते। मिली जुली सरकार है फिर भी है, लेकिन इसमें इज्जत कितनी जा रही है ये तो देखो। एक भाई रो रहा है, हाँ, लेकिन आपने जो हॉस्पिटल से अभी नेहा आशीष तिवारी की जो वीडियो आई थी उसमें तो कुछ उन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं दिखी, हंसते खेलते पूरी फैमिली दिख रही है। उनको कोई मतलब असर ही नहीं हुआ है, ऐसा दिख रहा है उनकी फैमिली में। और यहाँ पे जो है सचिन राज हैं, जो इनकी बहन का ब्लॉग आया है। इनकी बहन बता रही है कि जिस तरह से यहाँ अफरी तफरा मची है, वैसे वहाँ भी अफरा तफरी मची है, वहाँ भी कोई सुकून से नहीं है। लेकिन उनके जो अपडेट्स नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि पूरी फैमिली ब्लॉगर है। और लोग कह रहे हैं कि मतलब वो जो मनीषा उनकी सचिन मनीषा है जो उनकी सिस्टर है, उन्होंने बताया कि अभी भी ये लोग कांटेक्ट में हैं, बातें चल रही हैं, कोई कांटेक्ट नहीं टूटा है, कुछ अलग नहीं हुए हैं, ये सारी अपडेट वो दे रही हैं। और ये आपको बता दें कि मनीषा बीच में दिखी थी साथ में एक दो दिन पहले, जब इन्होंने सुसाइड फिर से अटेम्प्ट नहीं किया था तब। लेकिन उसके बाद वो नहीं दिख रही हैं ब्लॉग में। उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, मेरे माँ बाप को देख के बहुत दुख हो रहा है, मेरे माँ बाप भी बहुत कुछ झेल रहे हैं। भगवान करे वो निर्णय लें गाइस, वो निर्णय लेंगी और वो सही निर्णय लेंगी। हाँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर वो मेरा वीडियो देख रही हैं तो निर्णय ले, सही ले, थोड़ा शांति से सोच समझ के ले। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसा किया उन्होंने तो डाइवोर्स ले लो, या फिर ये सारी बातें मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि आप जो भी लोगे, हम तो क्या 10 मिनट का वीडियो देखते हैं उस हिसाब से जज करते हैं, लेकिन आप तो पूरी ज़िंदगी रह रही हो, पूरी ज़िंदगी चलानी है आपको उनके साथ। तो आप सोच समझ के लिए, पर वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, हो सके तो उन्हें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप ट्रीटमेंट कराइए, किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए। हाँ, लेकिन अगर वो रह रहे तो वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर वो दूसरे के साथ रहने की बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अभी भी उनका यही चल रहा है, यही सारी चीज़ें चल रही है उनके साथ। उनको सोचना चाहिए कि सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं क्यों इतना ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हो सकता है ये यहाँ तक नहीं सोचे थे, ये हो सकता है सोचे होंगे कि हम साथ रहेंगे, शादी वादी की बात नहीं चलेगी, अचानक इनके सामने शादी वादी या फिर ये सारी चीज़ें हो गई होंगी, तो ये डिस्टर्ब हो गए हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का होता है, ऐसे अफेयर होता है, हर चीज़ें होती है, लेकिन एक टाइम आने पे लोग संभल जाते हैं, अपनी फैमिली को देखने लगते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, परिवार के साथ चलने लगते हैं। लेकिन अगर उनका वो ऑन डिसीजन है, अगर वो ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और मुझे अच्छा लगा कि वो स्ट्रांगली कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं अब जिसको जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है, जब रहना है रहे, मैं अपना निर्णय अब खुद लूँगी। मेरे माँ बाप बहुत रोए हैं मेरी वजह से, मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। मतलब उनका कहना है कि मैं अब अपना निर्णय लूँगी और जो लूँगी सही लूँगी। और बात सही है भाई, वो सेल्फ डिपेंड भी हैं और वो कर सकती हैं अपने लिए, तो वो करेंगी। क्योंकि इंसान कब तक झेले, कब तक करे, वो कर रही प्यार से, हर चीज़ से उन्होंने कोशिश कर लिया है। मनीषा के लिए बहुत दुख हो रहा है कि मतलब इस तरह से उनको क्या क्या दिक्कत है यार। एक अच्छी सी लड़की मिली है तुमको, जैसे कहते हो वैसे रहती है, पार्टी में जाते थे, उसको पता था कि तुम्हारा उनके साथ अफेयर है, फिर भी वो जाते थे, सब पार्टी में भी जाती थी, जहाँ कहते थे वहाँ जाती थी, जैसे कहते थे वैसे रहती थी, यहाँ तक कि इंगेजमेंट में भी तैयार व्यार होके जा, एकदम गाय, जो बोलते हैं गाय हमारी भाषा में, वैसी वाइफ मिली है। फिर भी तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारा मतलब विनाश, बोलते ना, विनाश आ गया है, वही हाल है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, वही हाल हुआ है। तो
गाइस अब ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते, इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं, लेकिन सब एक तरफ वो अपना मतलब अपने बारे में सोचने को तैयार ही नहीं है, मूव ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। वो एटलीस्ट मूव ऑन तो कर रही थी, वो तो एटलीस्ट इतना सोचा उसने, मनीषा के बारे में सोच के ही वो मूव ऑन कर रही होगी, उसने कुछ सोच के ही शादी किया होगा, अपना दूसरा डिसीजन लिया होगा। हाँ, उनकी बहन का जो ब्लॉग आया है वो सुन के तो थोड़ा शॉक्ड हुए हैं कि मतलब अभी तक इतना सारी बातें होने के बाद भी ये लोग कांटेक्ट में हैं। अब रीज़न क्या है वो बता नहीं, क्योंकि एक तरफ से चल रही है बातें, दोनों तरफ की जब बातें सुनो तो कोई चीज़ें समझ में आती हैं। बात सिर्फ एक तरह की सुनने को मिल रही है, मतलब सिर्फ सचिन मनीषा इनका ही ब्लॉग्स, इनके ही अपडेट्स आ रहे हैं। वहाँ से एक अपडेट्स आए हैं, उनके घर में खुशियाँ आ रही हैं, उनकी भाभी को बेबी होने वाला है और हॉस्पिटल में एडमिट है, यही अपडेट्स आया है। बाकी ना उनके होने वाले मतलब जो हैं मंगेतर हैं जो नेहा आशीष तिवारी के, उनका भी कोई मैसेज कोई अपडेट नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि वो भी शादी तोड़ने के लिए तैयार हैं, शादी तोड़ देंगे, शादी, उनका भी कोई मैसेज कोई अपडेट नहीं आया है। ना ही नेहा आशीष तिवारी इस बारे में कुछ, सिर्फ उन्होंने लास्ट में ब्लॉग के एंडिंग में इतनी बात कही है कि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। ये कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ है, वो कह रही है मेरे साथ धोखा हुआ किसके साथ है? अगर बात रखे हो तो पूरी रखो, या फिर बैठ के फैमिली समझ लो। तो वो कह रही है हमारे साथ भी धोखा हुआ है, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं। उनके भाई कह रहे किसी पे विश्वास नहीं, मैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी विश्वास नहीं करता। फैमिली मेम्बर्स मतलब आप समझिए अपनी बहन पे भी वो विश्वास नहीं करना चाहते। उनका समय ऐसा आया है, सुखी के टाइम में सुख, मतलब इतनी खुशी के दिन में भी वो खुश नहीं हो पा रहे हैं। और देखा गया कि वो कहती है मेरे साथ धोखा, वो कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ है, हुआ किसके साथ है? वो कहते हैं और भगवान करे सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घर में खुशियाँ आए, इन द सेंस आप समझे किसके घर में खुशियाँ आए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस खुशी से मतलब अनहित हो। जैसे उन्होंने कहा है, मनीषा ने आरोप लगाया था कि वो कहती थी कि बच्चे की प्लानिंग वो नहीं करते, इस वजह से मनीषा के साथ वीडियोस मत बनाओ। ये सारे एलिगेशन जो मनीषा ने लगाए थे नेहा आशीष तिवारी को, मे भी हो सकता है उसका जवाब उन्होंने दिया हो कि मैं ऐसा चाहती हूँ। पर ये चाहती क्या है वो तो सब जानते हैं। पब्लिकली इनका जो स्टेटस, या पब्लिकली जो इनको सब जानते थे, जैसे भी जानते थे, बहुत अच्छा समझते थे, बहुत मतलब आयरन लेडी इनको नाम दिया गया था, बहुत कुछ सेल्फ डिपेंड होके दिखा रही थी कि मैं करती थी ये वो हर चीज़। पर आज जो धज्जियाँ उड़ रही हैं उनका जवाब क्या है? ऐसे निकलेंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। ये सारी कंट्रोवर्सी होगी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। हाँ, मे भी हो सकता है, क्या पता ये लोग क्या सोचे, मे भी हो सकता है शादी करने का कोई प्लान नहीं रहा हो, अचानक से शादी फिक्स हो गई हो। अगर अरेंज मैरिज है तब तो ये शादी टूटेगी। अगर ये लव मैरिज है, सोच समझ के शादी हो रही है, या फिर ये जो सुमित महल जी हैं वो अगर सोच समझ के हर चीज़ें जानबूझकर कर रहे हैं शादी, तब ये शादी कोई नहीं तोड़ सकता, नहीं टूटेगी। और अगर अरेंज मैरिज होगी तो ये शादी टूटेगी। गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैरिड विधवा लड़की से वो शादी करने के लिए अनमैरिड लड़का जो है वो रेडी हो गया। ये अरेंज मैरिज में बहुत मुश्किल है, अरेंज मैरिज में नहीं होता है ऐसा, लव मैरिज में ही ये सीन होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये चीज़ पता चली है, मतलब इनको सचिन राज को पता चली है ये चीज़, तो उनको पता चला है कि ये डबल क्रॉस गेम खेल रही थी, मतलब मेरे साथ भी थी उसके साथ भी थी। ठीक है, पहले तो इनको लगा होगा अरेंज है, जब पता चला होगा लव मैरिज है तो इनके पता चल गया कि तो डबल गेम खेल रही थी, क्रॉस गेम था। मे भी गलती तो यहाँ हुई है, धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, कुछ भी हो जाए। पर यहाँ पे दिख ही रहा है, सामने सामने सारे यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब गलतियाँ निकाल रहे हैं नेहा आशीष तिवारी की। अब उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा, उनकी फैमिली भी चुप है। सिर्फ एक भाई ने उनके एक वीडियोस डाली थी जो आके लाइव, उसमें उन्होंने अपनी सब चैट्स दिखा रहे थे, सचिन और इनके नेहा आशीष तिवारी के जो चैट्स है वो सारी चैट्स ऑडियोस ये सारी सुनाई दे रहे थे, और कुछ नहीं। ब्लॉग जो आया है वो उनके बेबी के लिए आया है, जो उनके भैया भाभी को बेबी सोने वाले हैं उस चीज़ के लिए आया है। फिर कोई नया अपडेट आता है तो मैं फिर आती हूँ। चैनल को तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।